नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और श्री बजरंग बली की कृपा सदैव बनी रहे। और इसी मंगल कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। मित्रों, आज के क्रमांक का विषय बड़ा ही अद्भुत है। इस क्रमांक में हम ये जानेंगे कि कैसे करुणा के सागर और कृपा की मूर्ति बाबा नीम करोली महाराज जी अपने शरण में आए हुए एक अपराधी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करवाकर उसे क्षमा कर देते हैं, उसे अलौकिक दंड से भी मुक्त कर देते हैं। बात उस समय की है जब महाराज जी नीम करोली प्रवास पर थे और उस समय नीम करोली में महाराज जी बहुत ही बड़ा मेला लगवाया करते थे और उस मेले में महाराज जी की आज्ञा थी कि कोई चोरी नहीं करेगा, दुकानों में कोई ताला नहीं लगाया जाएगा, वह ताला रात को भी नहीं लगेगा। एक माह के इस मेले में प्रतिदिन सैकड़ों की भीड़ में कभी कोई चोरी चपाटी नहीं होती थी। रात में भी सब सामान यूं ही पड़ा रहता था। फिर भी एक दिन एक व्यक्ति लालच में एक बड़ा तरबूज उठा ले गया एक दुकान से, और वो भी दुकानदार को बिना बताए। लेकिन बाबा महाराज ने उसकी चोरी समझ ली, क्योंकि महाराज जी से कुछ भी छिपा नहीं था। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बा मालिक से कछु न छिपो है, जाके हाथ में डोरी। बाबा महाराज सब कुछ जान लेते हैं, परंतु बाबा जी कुछ नहीं बोलते। जब वह व्यक्ति तरबूज लेकर गांव से बाहर आता है और गांव में रेल की पटरी पार जाते हुए उसके पांव रेल की पटरी में ही चिपक गए थे। लाख प्रयास करने पर भी वह अपने को मुक्त ना करा सका। वह व्यक्ति बहुत घबरा गया, बहुत परेशान हो गया। उसके पैर नहीं छूट रहे थे, इधर गाड़ी आने का भी समय हो चला था। वह बहुत परेशान, कुछ भी करता लेकिन उसके पैर नहीं छूट रहे थे, सारे प्रयास निरर्थक जा रहे थे। अब तो वह बहुत दीन भाव से बाबा जी से क्षमा याचना करने लगा। मन ही मन बाबा जी को पुकारने लगा, हे दया के निधान, हे दीन बंधु, मेरी पुकार सुन लो। और महाराज जी ने जब बैठे बैठे उस व्यक्ति की पुकार को सुन लेते हैं और अपने कुछ आदमियों को यह संदेश देकर भेजते हैं कि अब उसे पूरा तरबूज अकेले वहीं पर बैठकर खाओ और वादा करो कि आगे कभी चोरी नहीं करोगे। मरता क्या न करता, उसने बाबा जी द्वारा भेजे आदमियों के सामने पूरा तरबूज किसी तरह से खाया और चोरी न करने का वादा किया। तभी एकाएक उसके पांव पटरी से छूट जाते हैं और वह मुक्त हो जाता है। बाबा जी को धन्यवाद करता हुआ उनके पास आ जाता है और पैरों पर गिरकर क्षमा याचना करने लगता है, हे प्रभु, हमें माफ कर दीजिए, अब जीवन में दोबारा से कोई गलती नहीं होगी। बाबा जी मुस्कुराने लगते हैं। शायद अन्य लोगों को भी सबक पढ़ाने हेतु बाबा ने ये लीला दिखाई थी। ऐसे थे बाबा नीम करोली महाराज। महाराज जी का स्वभाव ही ऐसा था, जिसे वे एक बार अपना बना लेते, उसके हर सुख दुख को अपनाकर उसे हमेशा कष्ट रहित जीवन देते थे, चाहे वह अपराधी ही क्यों ना हो। ऐसे थे बाबा नीम करोली महाराज। गुरुदेव आपके सुमिरन से भव रोग नष्ट हो जाते हैं।